Long years ago, we made a tryst with destiny, and now the time comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measure, but very substantially. At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. इंडिपेंडेंस, आजादी। दोस्तों ये एक ऐसा शब्द है जिसको सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं और एक प्राउड वाली फीलिंग आ जाती है। मतलब इतना ही कहना चाहूंगा कि सपना था वो कभी आज असल बन चुकी है। आजादी सिर्फ एक शब्द नहीं, एक गजल बन चुकी है। दोस्तों जैसे कि आप जानते हैं कि हम सभी इंडियंस ने बीते समय में गुलामी सही है, लेकिन आज जब हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, जब हम मना रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, तो इसी मौके पे मैं आपसे बात करने वाला हूं कुछ बहुत ही बेहतरीन टेक इन्वेंशंस और उनके इन्वेंटर्स के बारे में, जिसके बारे में जानने के बाद आप एक बात तो अच्छे से मान जाएंगे कि हम इंडियंस और हम इंडियंस की सोच कभी किसी गुलाम नहीं रही। तो आइए रूबरू होते हैं, बात करते हैं इन्हीं कमाल टेक इन्वेंशंस के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं टेक्निकल गुरुजी। चलिए शुरू करते हैं। यार देखो, आज तो हमारा कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा आसान हो गया है, लेकिन अगर मैं आपसे बात करता हूं कि ऐसी चीज की कि अगर वो ना हो तो पूरी दुनिया का कम्युनिकेशन रुक जाएगा। वी.ए. शिवा अय्युदुराय ये एक इंडियन ओरिजिन के साइंटिस्ट, इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर थे जिन्होंने छोटी सी उम्र में एक ऐसी चीज इन्वेंट कर दी जो आज बहुत बड़ी बन चुकी है। इन 1979, मतलब काफी पहले की बात है, वी.ए. शिवा अय्युदुराय ने इंटर ऑफिस मेल सिस्टम का एक इलेक्ट्रॉनिक वर्जन डेवलप किया जिसे आज हम सभी ईमेल कहते हैं। उन्होंने 1982 में ईमेल को कॉपीराइट भी कराया था। इंटेल, दोस्तों टेक्नोलॉजी की दुनिया में ये एक बहुत बड़ा नाम है। आज की डेट में ज्यादातर जो विंडोज कंप्यूटर हैं वो सभी इंटेल की बनी चिप्स पे काम करते हैं। 1993 में विनोद धाम ने एक ऐसी प्रोसेसर चिप का आविष्कार किया जिसने इंटेल के प्रोसेसर की हिस्ट्री ही बदल दी थी। बहुत जल्द ही इंटेल की पेंटियम चिप ने इंटेल के 486 माइक्रो प्रोसेसर को रिप्लेस किया और कंप्यूटर्स के लिए माइक्रोचिप ऑफ द चॉइस बन गई। विनोद धाम जी को आज हम फादर ऑफ इंटेल पेंटियम चिप के नाम से भी जानते हैं। अब आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिनके लिए पैसे कमाने से कहीं ज्यादा बढ़कर था दुनिया में बदलाव लेके आना, और उन्होंने को इन्वेंट किया एक ऐसी टेक्नोलॉजी को जो पूरी टेक दुनिया में एक बहुत ज्यादा बड़ा बदलाव लेकर आई। अब खैर अगर मैं नाम बताऊंगा तो आप खुद ही पहचान जाएंगे। हम बात कर रहे हैं इंडियन अमेरिकन कंप्यूटर आर्किटेक्ट अजय वी भट्ट की, जो कि लेके आए थे यूएसबी, या आसान भाषा में कहूं तो यूनिवर्सल सीरियल बस, जो आज हमारी खैर जिंदगी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। और अकॉर्डिंग टू अ रिपोर्ट फ्रॉम बिजनेस इनसाइडर, अजय सेड दैट ही डिडंट डू इट for money. Instead, he did this to bring about a change. और अजय की माने तो इतना बड़ा बदलाव अक्सर लोगों को मौका ही नहीं मिल पाता है कि वो लेके आ पाए इस दुनिया में। मजे की बात कि यूएसबी को लेके अक्सर हम लोग पहले परेशान होते रहे होंगे कि उसको सीधा लगाएं या पलट कर लगाएं। अजय को ये बात पता थी और उनके हिसाब से अगर वो उसको रिवर्सिबल बना देते तो इसकी कॉस्ट भी डबल हो जाती। इस टेक्नोलॉजी को लो कॉस्ट रखने के लिए उसे स्पेसिफिकली ऐसा डिजाइन किया गया था। अनसंग हीरोज, देखो आज के टाइम में तो ये बहुत ही एक कॉमन फ्रेज है, लेकिन अगर हम बात करें इन डेप्थ जाते हुए तो ये कुछ वो चुनिंदा लोग होते हैं जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया जिसे कर पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था और उसके बावजूद भी उन्हें उतना रिकॉग्निशन नहीं मिलता है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी के बारे में। ये एक ऐसे अनसंग हीरो थे जो बने वर्ल्ड पायनियर इन द फील्ड ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स। फाइबर ऑप्टिक्स बेसिकली एक ऐसी साइंस का इस्तेमाल करते हैं जहां पे हम लाइट के थ्रू एक ट्रांसपेरेंट और थिन फाइबर से डेटा, वॉइस, इमेजेस को ट्रांसमिट कर सकते हैं। अगर सरल भाषा में बताऊं तो ये एक कांच या प्लास्टिक के तार हैं जिससे ट्रांसमिशन की स्पीड बहुत ज्यादा फास्ट हो जाती है। डॉक्टर नरेंद्र सिंह कपानी को फादर ऑफ फाइबर ऑप्टिक्स भी कहा जाता है, उन्हीं के इसी कमाल बेहतरीन योगदान के लिए फाइबर ऑप्टिक्स की दुनिया में। अब खैर जब हम इतनी एडवांस टेक्नोलॉजीज के बारे में बात कर ही रहे हैं तो हाउ कैन वी फॉरगेट रॉकेट मिसाइल्स।
बट क्या आप जानते हैं कि इन्हीं मिसाइल्स का आविष्कार 18वीं सदी में इंडिया में ही हुआ था? जी हां, 1780s में मैसूर के बादशाह टीपू सुल्तान और उनके फादर हैदर अली ने पहली बार मेटल सिलेंडर रॉकेट्स का आविष्कार और उपयोग ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अगेंस्ट किया था। बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है ना। अब आज आजादी के इतने दिनों बाद भी हम आजादी की लड़ाई के समय बनी हुई तकनीकी आविष्कारों के बारे में बात कर रहे हैं। इंडियंस ना तब गुलाम थे ना आज हैं। वैसे अगर हम बात कर रहे हैं रॉकेट्स और मिसाइल्स की, तो हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को, जिन्हें हम जानते हैं मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से। उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा है इस पूरी डोमेन में, उसी की वजह से आज इंडिया दुनिया में इन्हीं रॉकेट्स और मिसाइल्स के दम पे काफी आगे खड़ा है। 1895 में एक ऐसा डेमोन्स्ट्रेशन किया गया जिससे कम्युनिकेशंस की पूरी दुनिया ही बदल गई, या कहें तो दुनिया में कम्युनिकेशन का पूरा तरीका ही बदल गया। जगदीश चंद्र बोस, जिन्हें हम जेसी बोस के नाम से भी जानते हैं, ये एक इंडियन साइंटिस्ट थे और इन्होंने कलकत्ता में माइक्रोवेव ट्रांसमिशन को डेमोन्स्ट्रेट किया था। बोस के इसी डेमोन्स्ट्रेशन पे कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की नींव रखी थी, जो कि आज दुनिया भर में प्रसिद्ध है, जैसे कि मोबाइल टेलीफोनी, रेडार्स, सैटेलाइट कम्युनिकेशंस, रेडियो, टेलीविजन ब्रॉडकास्ट, वाईफाई, रिमोट कंट्रोल्स एंड काउंटलेस अदर एप्लीकेशंस। इस बात की रिकॉग्निशन हालांकि उन्हें काफी सालों बाद मिली थी। अगर मैं आपसे बात करता हूं खैर रेडियो और वायरलेस कम्युनिकेशंस की दुनिया के बारे में, तो ऐसे में जेसी बोस का जो कंट्रीब्यूशन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सुश्रुत ये एक इंडियन फिजिशियन थे जो कि समय से बहुत ज्यादा आगे थे। सुश्रुत ने 6th सेंचुरी बीसी में ही एक ऐसा सर्जिकल ऑपरेशन किया जिसने लोगों का नजरिया ही खोल दिया। मेरा मतलब है कि वो पहले इंसान थे जिन्होंने कैटरेक्ट्स यानी कि मोतियाबिंद का सर्जिकल ऑपरेशन किया था, जिससे उन्हें वर्ल्ड में बहुत ज्यादा एप्रिसिएशन मिली। इतना कि ना केवल चाइनीज बल्कि ग्रीक्स ने भी इंडिया आकर अपना ऑपरेशन कराया और साथ ही साथ इस तकनीक को सीखा भी। सुश्रुत ना ही केवल कैटरेक्ट सर्जरी के पायनियर बने, बल्कि उन्होंने 2000 बीसी से चली आ रही लोकल प्रैक्टिसेस से प्रेरित होकर कॉस्मेटिक सर्जरी को भी डेवलप किया और उसके भी वर्ल्ड पायनियर बने। और इसी वजह से उन्हें आज हम जानते हैं फादर ऑफ सर्जरी और फादर ऑफ प्लास्टिक सर्जरी के नाम से भी। दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी कहानियां जहां पे हमने जाना कुछ बेहतरीन टेक इनोवेशंस और उनके इन्वेंटर्स के बारे में। मुझे पूरा यकीन है कि आगे चल के ये लिस्ट ऐसे ही बढ़ती रहेगी। वैसे लिस्ट तो अभी भी बहुत ज्यादा लंबी है, तो आप बताइए नीचे कमेंट करते हुए कुछ और ऐसे ही कमाल इंडियंस की कमाल कहानियां, जिसे हम सभी पढ़ते हुए आगे लाइफ में कुछ कर गुजरने का एक जज्बा लेके आए और डेफिनेटली हमारा अपना योगदान रखें इसी दुनिया में एज एन इंडियन, एक प्राउड फीलिंग के साथ में। बस इतना ही कहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए फॉलो करना मत भूलना और शेयर जरूर कर देना, बिकॉज हम चाहेंगे कि ये बातें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।